एक ऐसा देश जहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। मुश्किल से 18 साल हुए हैं उस देश में। जब देश की आवाम, देश की जनता सड़क पर आ जाती है तो सत्ता 2 दिन में, मात्र 2 दिन में पलट जाती है। और हमारे देश में जहाँ 69 वर्ष हो चुके हैं स्वतंत्रता आए हुए, डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन हुए, और यहाँ पर सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को बीजेपी जैसी सरकार, जिसका स्वयं का अस्तित्व मात्र हिंदू और मुसलमान के विवाद से चलता है, वो उस महान हस्ती को देशद्रोही साबित कर कर उनको अरेस्ट करा रही है। और हमारे देश की जनता आज भी एक ऐसी सरकार को सपोर्ट कर रही है जो देश के लिए क्या कर रही है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा देशभक्त जिसने अपना पूरा जीवन मात्र देश के लिए समर्पित कर दिया। आर्मी, एजुकेशन, जो सारी चीज़ें एक सरकार को करनी चाहिए, वो एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने वो सब बातें उठाई। मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का सबसे पहले बॉयकॉट करने का जो मोटो था वो उन्होंने दिया था, जिसको बाद में सरकार ने लिया था, और उनको चाइनीज़ एजेंट बोला जा रहा है। अब जो भी सत्यता के लिए अपनी आवाज़ उठाएगा उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। हमारे देश में यही बचा है। नीट में जब पेपर लीक हुआ था तब कोई प्रोटेस्ट का आंसर नहीं दिया गया। मणिपुर केस में मणिपुर प्रोटेस्ट जब हुआ था कोई आंसर नहीं मिला। 2 साल बाद, 3 साल बाद पीएम जी को याद आ रहा है कि अरे मणिपुर भी एग्जिस्ट करता था, मुझे 2 मिनट की वहाँ पर मीटिंग लेनी है, जाके वहाँ का नौटंकी फैला रहे हैं जाकर। एसएससी स्कैम, ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पर स्कैम नहीं हो रहा है? इलेक्शन स्कैम, वोट चोरी, हर चीज़ हो रही है, और फिर भी हमारे देश की आवाम एक ऐसे नेता को वोट करने को आज भी तैयार है जिसने एक अनकही तानाशाही के अंतर्गत पूर्ण देश को समर्पित कर दिया है। मात्र किस लिए? मात्र सत्ता के लिए, मात्र अपने भरण पोषण के लिए। बहुत ही ज़्यादा अजीब भारत बन गया है।